वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। खुश आमदेद आपको कहते हैं। और जनाब आपके लिए सेगमेंट आज बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम उन तमाम चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ समर्स में, गर्मियों में हमने मना कर दी होती हैं, छोड़ दी होती हैं, और हम सर्दियों का वेट कर रहे होते हैं कि अब जैसे ही सर्दी आएगी तो जनाब हम ये चीज़ें खाएँगे। अच्छा, मेरा फोकस आज वाकई इस बात पर ज़्यादा होगा कि क्या इसका नुकसान है। अक्सर डॉक्टर्स भी, आई थिंक इसके ऊपर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। टॉपिक हमारा जनाब ये है कि आज हम बात करने वाले हैं खुश्क मेवाजात के हवाले से, और जो हमारे जनाब जो फ़िश है, फ़िश का जो इंटेक है वो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मियों में लोग कहते हैं कि इसकी जो तासीर है वो बहुत गर्म होती है, ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो जनाब मछली को हमारे यहाँ 7-8 महीने लोग नहीं खाते हैं और सर्दियों में ही खाया जाता है। फिर इसके अलावा जो नट्स का इस्तेमाल है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है, वो भी गर्मियों में लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत इसकी तासीर गर्म है, एक्नी हो जाएगी, जिस्म में गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो क्या मतलब है, सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में हम ये सारी चीज़ें पूरे साल के लिए अपनी बॉडी में फीड करने वाले हैं। ये सही है, ये गलत है, इसके ऊपर तो जनाब एक्सपर्ट ही अपनी राय सामने रखेंगी। हमारे साथ जनाब आज प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है आयशा खालिद, माहिर ग़िज़ाइयत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आयशा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सर्दियों में मछली और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं और गर्मियों में बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते। ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, स्पेशली एज द विंटर अराइव्स, कि सिर्फ विंटर्स में इसको एसोसिएट कर दिया है विंटर के साथ, कुछ चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को, फ़िश को, और खुश्क मेवाजात ख़ास तौर पे क्यों विंटर्स में, या फ़िश ख़ास तौर पे क्यों विंटर्स में। पूरा साल है और हमें सारी नेमतों को इस्तेमाल करना चाहिए। एक बॉडी रिस्पॉन्स ज़रूर हो सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही जैसे सुनने वाले कहेंगे कि नहीं भाई ये क्या फिजूल बात है, हमें तो एलर्जी हो जाती है, वो उनको सर्दी में भी होगी। यू नो, एज वी वर टॉकिंग के ये एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है। और जो लोग खा रहे हैं, अब देखें अरब ममालिक में जहाँ पे सर्दी गर्मी का कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है, जैसे पाकिस्तान में हमारे ट्रॉपिकल वेदर बेहतर होता है, बेहतर है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, 50 सेंटीग्रेड्स तक जाता है टेम्परेचर, अच्छा खासा राइज करता है। गल्फ में आप देख लें, बहुत गर्मी, यूएई में अच्छी खासी गर्मी होती है, ठीक है। मतलब whenever I've been there, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्दी तो दूर की बात है। हाँ, अब आकर थोड़ा सा चीज़ें, चूँकि क्लाइमेट चेंज है, अदरवाइज आप उसको एसोसिएट इस हद तक ज़रूर कर सकते हैं कि योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली इन विंटर्स, मे बी दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज न्यूट्रिशनल साइंसेज में इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है इस बात के साथ कि आप ड्राई फ्रूट्स या फिश या इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ विंटर्स में करें और पूरा साल वह में तो आप उसका पोषण कंट्रोल कर लें, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अच्छा, डिस्क्लेमर, पोषण हमने कंट्रोल विंटर में भी करना है, ठीक है। उसमें अगर ये वहम है आपको गर्मियों में कि आपको गर्मी कर देगा या खुश्की कर देगा या इसकी तासीर ऐसी होगी, तो आप थोड़े पोषण यहाँ पर पता ना भी है, यहाँ पे ये क्योंकि इतना ज़्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट है, और मैं तो सुन के इतना पक चुकी, इवन प्रेगनेंसीज में ख़वातीन को अंडे नहीं खाने दिए जाते घर वालों की तरफ से। ये इतनी गलत मिथ्स हैं। और मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई गानाई की आती है डॉक्टर, मैं उनसे हमेशा ये बात करती हूँ कि आप प्लीज़ बताएं, ताकि जितनी अवेयरनेस हो सके उतनी, कि भाई खाने दे खुदारा, उसमें प्रोटीन होता है, फिश में आपको जो प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, हमारे सेलेनियम, सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स, B12 इनफैक्ट जो हमें मिलता है एनिमल सोर्सेज से है। अभी जैसे मेरा एक क्लाइंट आया, यू नो, वेजिटेरियन में जिस तरह फ़िश तो एक अलग चीज़ है, गोश्त खा ही नहीं रहे होते जो वेजिटेरियन हैं या जिनको गोश्त पसंद नहीं है, अब वो B12 कहाँ से पूरा करेंगे। लेकिन जो खाते हैं मगर सिर्फ इस वजह से नहीं खा रहे कि जी चूँकि गर्म है हमें नहीं खाना। अच्छा, वहम का एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको सिर्फ वहम नहीं कहूँगी, एज वी सेड कि हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि बॉडी रिस्पॉन्स है, हो सकता है उनको कुछ ट्रिगर कर रहा हो फॉर सम रीज़न, कुछ किसी वजह से। अगर वो चीज़ हो रही है, वो उस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, उसको पोर्शन कंट्रोल कर दें, लेकिन उसको ऐड रखें अपनी डाइट में, कि बिल्कुल स्किप मत कर दें। हाँ, और फिर ग्रेजुअली उसका पोर्शन क्या करें, बढ़ा दें। और वो बढ़ाना RDA पे, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में मैं बाद में आऊँगी, पोर्शंस बताऊँगी कि नट्स का आप कितना ले सकते हैं अगर गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मछली। आई थिंक हम पोर्शन का वो करते हैं उस तरह से, क्योंकि सर्दियों में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ना, मैं भी, भाई हाथ ही नहीं रुक पाता नट्स के ऊपर। मूंगफली है, पीनट्स हैं,
खत्म कर दिया आपने, बैठे होते हैं हम, बार पहाड़ बन जाता है वो मूंगफली का पूरा। हाँ, बोल ये, पड़ा है ये सामने तो तो आप हम... मतलब कि दावत दे रहे हैं मतलब बहुत सारी अपने लिए पेचीदगियों को। अच्छा, पेचीदगियों में सबसे ज्यादा जो वेट कंसर्न विंटर्स में लोग बढ़ जाता हैं या वेट वॉचर्स हैं, वो क्यों उनका वजन बढ़ता है, इन आपने ये नोट किया है? यस, एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है ड्यू टू वाटर इनटेक भी कम हो गया, वाटर इनटेक यानी हाइड्रेशन लेवल आपका मेंटेन नहीं है, और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ की दैट इज़ फुल ऑफ कैलोरीज, इट हैज़ लॉट्स ऑफ फैट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स कम हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स हैं या मोनोसैचुरेटेड हैं या बाकी सब है, भाई फैट्स तो है ना। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात का भी है, एक मिसकंसेप्शन, अनदर मिसकंसेप्शन इज़ दैट अगर हम जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी तेलों की निस्बत, तो इट वुड बी चूँकि एन अल्टरनेटिव, तो वो सेफ़ है। नहीं, इट्स नॉट सेफ़। तो भी आपने क्वांटिटी का हिसाब इसी तरह नट्स अगर हैं तो वो अच्छे फैट्स हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसमें ओमेगाज हैं और जो अनसैचुरेटेड हैं या सैचुरेटेड कम हैं तो इट मीन्स कि हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगैन देयर इज़ अ लिमिट टू इट, आप उसका इस्तेमाल कितना कर सकते हैं। एक हैंडफुल ऑफ नट्स, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन हैंडफुल ऑफ नट्स, कि इसमें कुछ 4-6-5 बादाम हो जाएं, 2-3 काजू हो जाएं, 2-3 पिस्ते हो जाएं, 2-3 वॉलनट्स हो जाएं, ठीक है, ये एक हैंडफुल ही बनाएगा। तो आप 30-40 ग्राम, इट वुड गिव यू, हैंडफुल ऑफ नट्स वुड गिव यू अनदर अगैन 50-60-70 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ड्राई फ्रूट, ठीक है। वो 5-10 किलो कैलोरीज फ्लक्चुएट करेंगे, आप इसी लिमिट में रहेंगे। लेकिन अब आप एक बोल खा रहे हैं तो देखिए 200, 300, 400 ग्राम जो कैलोरीज हैं वो इतने ज़्यादा कार्ब्स, इतने ज़्यादा प्रोटीन। अब जैसे आमंड्स है फॉर एग्जांपल, अब हम स्पेसिफिकली जाएं, हमारे पास 4 घंटे भी एक शो के लिए कम है अगर हम स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एनी ड्राई फ्रूट की बात करें। हम कलेक्टिवली बात करते थे क्योंकि हम जब बादाम पिस्ते काजू खा रहे हैं वो इकट्ठे खा रहे हैं, तो इट इज़ इनफ कि अगर आप बादाम ले रहे हैं उसमें प्रोटीन चूँकि ज़्यादा है, प्योरीन्स हैं, देन हमारे पास पिस्ते हैं, इनके अंदर आपके पास अच्छा मैग्नीशियम का अमाउंट है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, आपको पता है बादाम में, पिस्तों में, काजू में। इसमें फैट्स रिलेटिवली बादाम में ज़्यादा है, ठीक है, अखरोट में ज़्यादा है, बादाम में रिलेटिवली कम है। अब जैसे अगर एक चीज़ एक में ज़्यादा है दूसरे में कम है, आप क्या इसी कैलकुलेशन में रहेंगे? सो टू बी ऑन द सेफ साइड, सेफ रहते हुए आप एक टारगेट मीट कर लें उस डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बताया। क्या अच्छा, जैसे कि हम वेट लॉस की भी बात करते हैं, यूजुअली ये लोग ये तमाम चीज़ें एज अ स्नैक लेते हैं, लेनी भी लेकिन ये हमारी पूरी एक मील भी बन सकती है अगर हम इसको डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल है विंटर्स हैं तो हम, जैसे आप हैंडफुल ऑफ नट्स की बात कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में हमारे, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, अगर हम उसको रोस्ट करके अपने पास रख लें, हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें, ग्रीक योगर्ट ले लें, चिया से, तो अगर आप इस सबको मिक्स करते हैं तो ये आपकी एक पूरी रेसिपी। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कि हम सुस्ती करते हैं, ओहो अब उठेंगे, अब नट्स खाएं, अब चिया सीड्स कैसे लेंगे, अच्छा अब फ्लैक्स सीड्स किस चीज़ में लें, अब अच्छा दही भी खाना है, तो हम भूल जाते हैं क्योंकि लाइफ में इतना कुछ है कि हम सारा दिन सिर्फ अपना डाइट प्लान नहीं कर सकते हैं। सो क्या ये एक अच्छी रेसिपी है? क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया और ये इतना टेस्टी भी है। फॉर अ टेस्ट आप इसमें खजूर भी ऐड कर लें, आपके 2 सीड्स भी चले गए, नट्स भी चले गए, योगर्ट अगर आपने ग्रीक लेना है या जिस भी फॉर्म में लेना है, तो आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एक आपकी एक प्रॉपर अच्छी मील बन गई, रादर देन कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। नबी है, थोड़ा सा मैं आपको यू नो जस्ट फॉर बिकॉज सो मेनी पीपल आर वाचिंग अस एंड हमें चूंकि लोगों को करेक्ट करना यहाँ पे मकसद है। अगर हम इसको मेजर मील लेंगे, मेजर और माइनर मील में, इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। मेजर मील इज सपोज टू बी ऑफ एटलीस्ट 300-400 किलो कैलोरीज। अगर हम नट्स को या इस किस्म की कोई चीज़ विच इज सपोज टू बी टेकन एज अ स्नैक, दैट विल बी कंसिडर्ड एज, इफ इट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर मील, तो फिर 400-500 किलो कैलोरीज वहाँ से आ जाएंगी। तो हम ऑलरेडी बात क्या कर रहे हैं, दैट वी हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स। इसकी कैलोरीज ज़्यादा बनेंगे, कम बनेंगे? ज़्यादा बन जाएंगी ना, ज़्यादा मील ले लेंगे तो ज़्यादा। अगर कैलोरीज हम इधर से ले लेते हैं तो फिर हम ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। वेट का मसला, जिनको यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लेंगे, जिनको अदरवाइज अगर हम पोर्शन में लेंगे ना, जो हमने अलग अलग लेना है, फिर हम उसको स्नैक के तौर पे लेंगे। इट हैज टू बी अ माइनर मील। छोटा, आप इसको ये नहीं कि आप एक बड़ा खाने वाला बॉल मत किलो कैलोरीज तक रहेगा। तो उसकी अगेन की क्वांटिटी फिर कैसे होगी? फिर इसी तरह होगी, हैंडफुल ऑफ नट्स। अच्छा, अब मेजर मील का टाइम क्या है? सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, विच इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर।
माइनर मील आपके कौन से हैं? मिड मॉर्निंग विच इज़ सपोज टू बी द इन बिटवीन जो टाइम है नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच का, ठीक है। फ्रीक्वेंट ईटिंग में हम यही कहते हैं ना कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा में बैठ के ना खाएं, ठीक है। तो फिर हम कैसे इस चीज़ के लिए इस बात को फ़रोग दे सकते हैं कि आप स्नैक को इतना ज़्यादा ले लें? तो ये चीज़ यहीं से रूल आउट हो जाती है कि हम एज अ स्नैक ही लेंगे और 200-300 किलो कैलोरी से कम लेंगे, ठीक है। और वो किस टाइम लेंगे? या हम दोपहर के और सुबह के खाने के बीच ले लेंगे, रात को नहीं लेंगे, मूवी नेटफ्लिक्स लगा के नहीं लेंगे। हाँ ऑफ कोर्स 10 से 12 बजे के दरमियान मिड मॉर्निंग का टाइम है। इट्स एन आइडियल टाइम फॉर द स्नैक, ठीक है। एक इस टाइम पे ले सकते हैं, दैट इज एन ऑप्शन, क्वाइट अ गुड ऑप्शन। और आयशा जो लोग, क्योंकि दूसरा फास्टिंग का बहुत चल रहा है, लोगों ने अपनी आजकल बहुत विंडो अपनी रखी हुई है स्ट्रिक्ट, जो कि स्पेशली हम वेट लॉस की बात करें, वो लोग जो कर रहे हैं अपनी विंडो फॉलो करते हैं और उसमें उनको सारा अपनी कैलोरीज भी पूरी भी करनी है और जो है वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू उसका भी ख्याल रखना है। सो इन दैट केस हम उन लोगों को भी क्योंकि एजुकेट करेंगे। बिल्कुल, जैसे आई ऑल्सो एम यू नो फॉन्ड ऑफ फास्टिंग, और मेरे खैर अपने रिलीजियस रीजंस हैं, लेकिन वो आपको इवेंचुअली मेंटल फिजिकल हेल्थ बिल्कुल आपकी बहुत बेहतरीन होती है। और वो चीज़ तो है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो खैर इट्स अनदर ह्यूज टॉपिक विच वी इंशाल्लाह डिस्कस सम अदर डे, बट जस्ट फॉर एन आइडिया फॉर द पीपल हु आर रेगुलर, हाँ, जो फास्टिंग करते हैं इंटरमिटेंट खास तौर पे, उनके लिए ठीक है कि अगर वो पूरी विंडो फॉलो कर रहे हैं, अर्ली ब्रेकफास्ट है और अर्ली डिनर है, यही वाली विंडो होगी ना, 15, 12, 14 घंटे की फास्टिंग तो उनकी होती होगी एटलीस्ट। उसमें वो अगर कुछ नहीं खा रहे तो एटलीस्ट वो कॉफ़ी और चाय ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कैफीन ज़रूरी होती है उसको बूस्ट देने के लिए, मेटाबॉलिज्म को। अब वो क्या होता है कि उसके बाद अब उन्होंने टू ब्रेक द फास्ट और टू गेट स्टार्टेड विद इवेंचुअली आफ्टर द डे, फास्टिंग डे के बाद उस विंडो में वो 5, 6, 7 बजे जब यानी वो अपना ब्रेक कर रहे हैं, यानी इंटरमिटेंट वाला विंडो, उसमें वो थोड़ी देर के बाद ले सकते हैं, लेकिन वो होगी फिर वही शाम में जाकर। तो वो एज अ स्नैक ही लेंगे, ये नहीं कि उसको मेजर मील के तौर पे लेंगे। 2-3 खजूरें ले ली, ठीक, एक हाथ वही अखरोट ले लिया, पिस्ता ले लिया, इस तरह से। तो वो फास्टिंग वाले लोग इस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रहेगा वो माइनर मील के तौर पे ही और स्नैकिंग के टाइम पे। शाम का टाइम हो सकता है, जैसे दोपहर के और रात के खाने के बीच का भी स्नैकिंग का टाइम है, उस दौरान हो सकता है, जैसे 5 से 6 बजे। अर्ली डिनर जो लोग करते हैं, अर्ली डिनर वैसे तो मैं कहती हूँ सभी आप कोशिश करें कि अर्ली कर लें, 6-7 बजे के बाद सनसेट के साथ अपनी बॉडी को कर ले, मैं तो कहती हूँ। लेकिन स्टिल अगर कुछ खाते, जैसे देखें डायबिटिक्स भी तो है ना, हमारे पास शुगर के पेशेंट्स होंगे और बाकी अमराज के, वो इस तरह से मैनेज करेंगे। अगर सोने की रूटीन ठीक कर लेंगे ना, खाने की रूटीन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, लेकिन आपने बस एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि रात को ना लेट नाइट या खाने के जो टाइमिंग्स हैं, डिनर अपना 7 बजे अगर कर रहे हैं, कोशिश करें कि रात को ज़्यादा कार्ब्स ना लें। एंड व्हाट अबाउट जो लोग उठते शाम को 4 बजे हैं, उनके लिए एक अलग शो डिजाइन करेंगे। अच्छा, वैसे ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है कि हम ऐसे लोगों का, क्योंकि देखिए हम हमेशा भूल जाते हैं ना उन लोगों को जो शाम के 3 बजे या 4 बजे उठ रहे हैं, जिनका वेस्टर्न जोन चल रहा है। एग्जैक्टली तो वो उनका डाइट प्लान, ये एरज को हमने अब कह दिया, अब ये नेक्स्ट जनाब हमारा टॉपिक होने वाला है, गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पहले नहीं किया। अच्छा, ये तो बात होगी नट्स की, हमने कर ली, टाइमिंग्स की भी, विंडो की भी बात कर ली, फास्टिंग की भी बात कर ली। अब आ जाती है बात जनाब फिश की। अब जब हम फिश की बात करते हैं तो उस पर भी हम मसाले लगाकर उसको बाजारी तेल में जब तक वो फ्राई हो के ऊपर बेसन नहीं होगा, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमने मार ही दिए ना उसके, पका के। ठीक है, फिर क्या मतलब खाएं फिर चस्के के लिए? देखिए, फिश है या कोई भी गोश्त है या कोई भी फ्राइड आइटम्स है फॉर दैट मैटर, आपने फ्राई चीज़ों से गुरेज करना है, इग्नोर करें, ठीक है। अब आ जाती है बात फिश को इस्तेमाल करना है या नहीं करना। एज वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि विंटर्स में ही क्यों करना है, यहाँ से निगेट कर रहे हैं हम इस बात को कि भाई सिर्फ विंटर में नहीं करना, पूरा साल रख सकते हैं। हाउएवर विंटर में चूंकि इर्द गिर्द मछली बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, मार्केट में तो होती है, कार्ट्स पे, फूड ठेलों पे, इधर उधर बाजार निकलो, घर से बाहर आपकी रेडी वाला, यू नो, एवरीबडी जस्ट अराउंड फिश बहुत आराम से रेडिली अवेलेबल है, तो वो नेचुरली ट्रेंड आपका उस तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन फिश कोई सीजनल फूड नहीं है कि आप उसी वक्त इस्तेमाल करें, आप कर सकते हैं अदरवाइज भी। अब फिश इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में करनी है नबीहा, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने फिश का जो एक स्टैंडर्ड है वो है 1 से 2 आउंसेस। अब वो कितना बनता है, तकरीबन कोई 30, 40, 50 ग्राम्स, ठीक है। वो लोग जो जिम कर रहे हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो 100 ग्राम तक, 90 ग्राम तक, 80 ग्राम तक, 80 से 100 तक जा सकते हैं। दैट इज़ 4 आउंसेस। 1 ounce इज इक्वल टू 29 ग्राम्स ऑल्सो, ठीक है।
ये जस्ट फॉर द बेसिक्स, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो चलें जितना कोई इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है हमें देखने से, तो आप उसकी क्वांटिटी इसके अगेंस्ट रखेंगे, ठीक है, इस मेजरमेंट के हिसाब से कि 1 से 2 आउंसेस एक आम बंदे के लिए जिसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो फ़िश रोज़ाना खाना चाहता है और वो सेफ साइड भी रहना चाहता है, सो वो इस लिहाज से इसको डेली भी अगर इस्तेमाल कर लेता है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वो कितना बना, 30 से 40 ग्राम्स। ठीक। और अगर कोई इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, कंसिडरिंग उसका वॉक ज़्यादा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, वो हाई इंटेंसिटी किस्म के वर्कआउट्स करता है ट्रेडमिल पे और बाकी सारी चीज़ें, पिलाटेस एंड ऑल, वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो 100 ग्राम तक भी जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ द प्रोटीन एज वेल, और प्रोटीन रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है जिनकी मसल यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। सो वो उसको एक बैलेंस देने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि वो सिर्फ अंडों से, वो जो जैसे हमें इंस्ट्रक्टर्स कह देते हैं कि 6 अंडे ले लें और इस तरह कर लें, सो बेहतर है कि भाई 2-3 अंडे की सफ़ेदी सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे हमें कोलेस्ट्रोल को भी जहन में रखना है, जितने किस्म के गोश्त हैं, जितने नट्स हैं, ये हमें कोलेस्ट्रोल भी दे रहे हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स कि बने किस तरह से हुए, हमारी रेसिपी क्या है। अगेन अगर आप कढ़ाई बना के खा रहे हैं, जो गोश्त प्रोटीन तो जा रहा है, हाँ, लेकिन उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी, जो आपने घी तेल डाला हुआ है वो भी जा रहा है, मसाले भी जा रहे हैं, तो पकाने की हमारी रेसिपी दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि अगर हम जैतून का तेल डालेंगे तो दैट इज सेफ। नो, इट्स नॉट सेफ। अच्छा, इवन आई वाज पता नहीं वेयर आई वाज वाचिंग इट ऑन, एक तो मसला ये है, यहाँ पे सारी अच्छी किस्म की इन्फॉर्मेशन भी होती है, बुरी भी होती है, लोगों को बेचारों को पता नहीं होता। भाई देसी घी और ये जितने किस्म की ऑयल्स हैं, आपने इस तरह अन्यवा इस्तेमाल नहीं करने, ब्लाइंड होके नहीं करने। दिन में सिर्फ 1 टीस्पून रहे, हाँ 1, हाँ एक चम्मच खाने का मैक्सिमम। अब हम इसके अंदर खाने पकाने लग जाएं अगर, ठीक है, अब वो चाहे फिश हो, फिश का सालन हो, चाहे वो कोई और गोश्त हो, तो वो कहाँ जा रहे हैं अब अपनी हेल्थ को लेकर। ओबेसिटी को आप दावत दे रहे हैं अगर लोग मोटे नहीं हैं, जिनका वेट ज़्यादा नहीं, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है, तो हिडन चर्बी भी होती है आपकी बॉडी के अंदर, HDL है, LDL है, बैड किस्म की जो चिकनाई है, यानी गलत चिकनाई है, वो सब कुछ ख़राब हो जाएगी। यूरिक एसिड बढ़ा लेंगे आप अपना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाने से, प्योरीन बहुत ज़्यादा खाने से आप बढ़ा लेंगे। हम क्या करते हैं कि या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो भाई एक मयाना रवि रखें, अतदाल के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करें, बैलेंस में रह के इस्तेमाल करें। और रही बात मेथड्स की, आप कोशिश करें ग्रिल, स्टीम्ड, या जैसे आजकल एयर फ्रायर्स अगर किसी के पास हैं तो वो फिश को उस तरह से बना सकते हैं, उबाल भी सकते हैं। ठीक है, फिश का सालन बनाने वाले ये कर सकते हैं, उबालने के बाद अपने प्लेट के अंदर थोड़ा सा देसी घी, अगर 1 आधा चम्मच, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, यानी एनी ऑफ द कुकिंग ऑयल्स कैन। आयशा, एक ये भी बड़ी डिबेट है ना कि मछली कौन सी किस्म की है, उसकी टाइप कौन सी है, तो उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। सिंगापुरियन है, रेस्टोरेंट वाले, अरे इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो टाइप्स होती हैं मछली की, उनमें से ये कोई डिबेट है, इसमें कोई फ़र्क है? न्यूट्रिएंट्स का फर्क पड़ेगा? न्यूट्रिएंट्स का फर्क बिल्कुल, जैसे अगर ड्राई फ्रूट्स के हम बात कर रहे थे, फर्क तो पड़ता है। सामन है, दैट वुड बी डिफरेंट, टोना है, दैट वुड बी डिफरेंट। अगर हमारे पास किंग है वो डिफरेंट होगी, रो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन उसमें एक जेनेरिक जो प्रोटीन का और फैट्स का है, कार्ब्स नहीं होते हमारे पास किसी भी मीट में, तो वो तो वही रहेगा ना। थोड़ा बहुत अगेन कुकिंग रेसिपी एंड द कुकिंग मेथड्स, ठीक है, एंड स्पीशी वही है, वो फिश है, लेकिन उसकी ज़ाहिर है कुछ एक चीज़ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। किसी में अगर कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा है, एक में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन यू डू नॉट हैव टू गेट इनटू सो मच ऑफ द डिटेल्स, ठीक है, अगर आप सिर्फ इस हद तक खा रहे हैं। लेकिन अगर किसी की खुराक ही फ़िश है, सर्वाइवल ही फ़िश पे हो रहा है, तो उसके लिए that would be a different, अगर आप बंगाल चले ball game. So that would, I think I was able to answer your question. Thank you so much, आयशा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और आई थिंक हमने काफ़ी हद तक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की, और बहुत सारे पॉइंट्स की क्लैरिटी हमें मिली है, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, फ़िश के हवाले से, और ख़ासकर ये जो मिथ है कि समर्स में आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना कहा भी जाता है और समहाउ किया नहीं जा रहा होता, तो ये तो आई थिंक आज मिथ हमने अपने प्रोग्राम से ख़त्म करने की कोशिश की है। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह होगी आपसे दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।